वेलकम टू फिजियो स्टडी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है चेस्ट परकशन एग्जामिनेशन। तो चेस्ट परकशन एग्जामिनेशन के बारे में हम पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, किस तरह से साउंड आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, डल नॉट होता है या फिर हाइपर रेजोनेंट फील होता है या फिर नॉर्मल है, वो मैं आपको इस थियरी में पूरा बताने वाली हूँ। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Percussion is a clinical examination technique in which the examiner taps on the body surface to produce sound and vibration. It helps assess the condition of underlying tissue, especially the lungs and pleural cavity. तो आप इस फिगर में नॉर्मली देखिए कि इस तरह से पेशेंट जो थेरापिस्ट होता है अपना नॉन डोमिनेंट हैंड इस तरह से रखेगा। ठीक है, और फिर डोमिनेंट हैंड से इस तरह से टैप करना होता है। ठीक है, इस हैंड पे मिडल फिंगर को इस तरह से टैप किया जाता है। तो इससे मतलब जिस तरह का साउंड फील होता है उससे थेरापिस्ट पता करता है कि लंग्स में कौन सा इश्यू हो सकता है। तो नॉर्मल ये एग्जामिनेशन के प्रोसेस से डायग्नोज किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ परकशन, मतलब इससे कैसे होता है। असेस द लंग एरिएशन, डिटेक्ट फ्लूइड एयर और सॉलिड मासेस इन द थोरेक्स, कंपेयर बोथ साइड ऑफ द चेस्ट, दोनों साइड पे आपको परफॉर्म करना होता है एंड कंपेयर करना होता है। आइडेंटिफाई एबनॉर्मलिटीज सच एज द कॉन्सोडाइलेशन, प्लूरल इफ्यूजन एंड न्यूमोथोरेक्स, वहाँ पे कोई पस भर गया है या ब्लड भर गया है या फ्लूइड भर गया है या फिर एयर भर गया है, तो वो आपको इससे पता चलेगा परकशन करने से। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल देखते हैं। डिफरेंट टिश्यू प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड्स व्हेन परकस्ड। तो टिश्यू टाइप है यहाँ पे, और यहाँ पे परकशन किस टाइप का होता है, नॉट होता है वो। तो नॉर्मल लंग में एयर फील होता है। ठीक है, तो वहाँ पे कैसा आपको परकशन करोगे तो क्या मिलेगा, रेजोनेंट मिलेगा। और डेंस टिश्यू यानी लीवर है, तो इन सब पे आप अगर परकशन करते हो तो आपको कॉन्सोडाइलेशन यानी लीवर कैसा है, एक मतलब पूरा भरा हुआ फ्लूइड, क्या कहते हैं, फ्लूइड नहीं, एक लीवर टिश्यू से बना हुआ ऑर्गन है। ठीक है ना, टिश्यू से बना हुआ ऑर्गन होता है जो उस पर मतलब टिश्यू से भरा हुआ ऑर्गन हो, उस पर आप वो करोगे, परकशन करोगे तो आपको डल जैसा साउंड आएगा। ठीक है, नॉर्मल लंग पे कैसा होता है, एयर होता है फील, इसलिए वो रेजोनेंट आता है। और ये लीवर जो है उस पर डल साउंड आएगा। अगर फ्लूइड फील हुआ हो तो उसमें स्टोनी डल जैसा साउंड आएगा। एंड एक्सेस एयर हो तो वहाँ पे हाइपर रेजोनेंट आएगा। और एयर फील्ड कैविटी हो तो वहाँ पे कैसा आएगा, टिम्पेनिक साउंड आएगा। ठीक है, तब टेक्निक देखते हैं। टेक्निक ऑफ चेस्ट परकशन किस तरह से करना है। पेशेंट की पोजीशन सिटिंग अपराइट होगा। ठीक है, सिटिंग अपराइट पोजीशन, आर्म फोल्डेड अक्रॉस द चेस्ट, इस तरह से आर्म को फोल्ड रखना है। एग्जामिनिंग पोस्टीरियर चेस्ट, तो पीछे के चेस्ट पे एग्जामिनिंग करो तब सिटिंग पोजीशन रहेगी। ठीक है, सिटिंग अपराइट। तो स्टेप से प्लेस द मिडल फिंगर फर्मली इन एन इंटरकोस्टल स्पेस, strikes the distal phalanx sharply with the opposite middle finger, यूज अ क्विक रिस्ट मूवमेंट। ठीक है, जब आप टैप करो तो आपको ध्यान रखना है कि रिस्ट की मूवमेंट मतलब क्विकली होनी चाहिए, एल्बो से नहीं मूवमेंट होना चाहिए। कंपेयर सिमेट्रिकल एरियाज ऑन बोथ साइड एंड प्रोसेस फ्रॉम अपेक्स टू बेस। ठीक है, इस तरह से लंग्स होगा तो आपको अपेक्स से ऊपर से नीचे की ओर बेस तक आना होता है। क्लियर है। एरिया ऑफ परकशन, अब देखो कौन कौन सी एरिया पे आप परकशन करोगे। एंटीरियर चेस्ट में सुप्राक्लेविकुलर रीजन हो गया, इंफ्राक्लेविकुलर। ठीक है, ये जो क्लेविकल होता है इसके ऊपर सुप्रा आएगा, नीचे इंफ्रा आएगा। ठीक है, मेमोरी रीजन जहाँ पे वो ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं उसके सराउंडिंग मेमोरी रीजन होता है, वहाँ पे आप करोगे। इंफ्रा मेमोरी रीजन यानी जो ब्रेस्ट टिश्यू के नीचे की ओर जो है उसे इंफ्रा मेमोरी रीजन कहते हैं, वहाँ पे आपको एंटीरियर चेस्ट परकशन मतलब किया करना होता है। और पोस्टीरियर चेस्ट में क्या आएगा, सुप्रा
स्कैपुलर रीजन, ठीक है, स्कैपुला के ऊपर वाला रीजन, इंटर स्कैपुलर रीजन यानी दोनों स्कैपुला के बीच वाला जो रीजन है ये, इस रीजन में इंट्रा स्कैपुलर रीजन हो गया। इंफ्रा स्कैपुलर रीजन यानी स्कैपुला के नीचे वाले रीजन में भी आप ये चेस्ट परकशन परफॉर्म करोगे साउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। नॉर्मल परकशन नॉट, रेजोनेंट नॉट, ठीक है, नॉर्मल में क्या होगा, रेजोनेंट। हर्ड ओवर हेल्दी लंग टिश्यू, लो पिच्ड एंड हॉलो साउंड आएगा। कैसा साउंड आएगा, लो पिच्ड एंड हॉलो साउंड। अब एबनॉर्मल परकशन, ठीक है, तो ये मैंने आगे भी बताया था आपको, डल नॉट होगा। कॉजेस क्या है, निमोनिया हो गया, लंग कॉन्सोडाइलेशन हो गया, या एटिलेक्सिस हो गया, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो गया। तो इन सारी कंडीशन में आपको डल नॉट होगा। और किस तरह का साउंड आएगा, सॉफ्ट, शॉर्ट ड्यूरेशन एंड हाई पिच साउंड आएगा, ठीक है। अब स्टोनी डल नॉट कब होगा, कॉजेस है प्लूरल एफ्यूजन या हीमोथोरेक्स होगा, जहाँ पे ब्लड भर जाता है, तो ऐसे एरिया में आपको एक्सट्रीमली डल साउंड आएगा एंड इंडिकेट फ्लूइड अक्यूमुलेशन। क्लियर है ये। अब थर्ड है हाइपर रेजोनेंट, जहाँ पे एयर भरा हो, जैसे कि सीओपीडी कंडीशन हो गया, एम्फाइसेमा हो गया, न्यूमोथोरेक्स हो गया, तो इन सब कंडीशन में क्या होता है, एयर भर जाता है, तो लाउडर देन नॉर्मल रेजोनेंट, ठीक है। नॉर्मल लंग में तो एयर होता ही है, तो वो क्या होगा, नॉर्मल रेजोनेंट होगा। पर ये जो एबनॉर्मल कंडीशन होती है उसमें हाइपर रेजोनेंट यानी नॉर्मल से भी ज़्यादा लाउडर साउंड आएगा। इंक्रीज एयर कंटेंट, ठीक है, एयर कंटेंट इंक्रीज होता है इन सब कंडीशन में, तो ये आपको इस तरह से हाइपर रेजोनेंट देखने को मिलेगा। टिम्पेनिक नॉट कब होगा, कॉज लार्ज न्यूमोथोरेक्स एंड लार्ज पल्मोनरी कैविटी होगी, तो ऐसे कंडीशन में टिम्पेनिक नॉट होगा, ड्रम लाइक साउंड आएगा, ठीक है। एंड वेरी हाई एयर कंटेंट, इन सब कंडीशन में ज़्यादा न्यूमोथोरेक्स है, हाई इमरजेंसी कंडीशन है, तो उसमें ड्रम लाइक साउंड आता है और बहुत ज़्यादा एयर उसमें होता है। तो क्लियर है, ये 4 टाइप के एबनॉर्मल हो गया। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग, तो परकशन नॉट एंड क्लिनिकल कंडीशन देखना है। रेजोनेंट हमने देख लिया, नॉर्मल लंग में आएगा। डल होगा वो कॉन्सोडाइलेशन फाइब्रोसिस कंडीशन में आएगा। स्टोनी डल होगा वो प्लूरल इफ्यूजन में आएगा। एंड हाइपर रेजोनेंट होगा वो एम्फाइसेमा एंड न्यूमोथोरेक्स में दिखाई देगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऐसा है। स्टोनी डल आएगा प्लूरल रिफ्यूजन में, हाइपर रेजोनेंट होगा उसमें एम्फाइसेमा न्यूमोथोरेक्स आ गया, एंड टिम्पेनिक में लार्ज न्यूमोथोरेक्स कैविटी होगी, उसमें ये सुनाई देगा, ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपको जब पेशेंट पे चेक करोगे तब आपको और भी अच्छे से आइडिया आएगा, प्रैक्टिकली अच्छे से परफॉर्म करना होता है। परकशन फाइंडिंग इन कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीज, निमोनिया में परकशन कैसा आएगा, डल, ये हमने देख लिया, वही है, ठीक है, आप एक बार पढ़ लेना। अब एडवांटेजेस देखते हैं। सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव है, क्विक बेडसाइड असेसमेंट, हेल्प आइडेंटिफाई अंडरलाइंग लंग पैथोलॉजी एंड नो स्पेशल इक्विपमेंट रिक्वायर। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है कि ये ज़्यादा मतलब इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, पर हाँ आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, तो ही ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा असेसमेंट में। क्लियर है। लिमिटेशन है इसके कि डिपेंड ऑन एग्जामिनर स्किल, मैंने कहा एग्जामिनर की स्किल पे ही डिपेंड करता है कि उसको अच्छे से साउंड यानी वो कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। लेस एक्यूरेट इन ओबेस और मस्कुलर इंडिविजुअल, जो ओबेस पेशेंट होते हैं तो उसमें क्या होता है, एक ओबेसिटी जो उनका फैट के लेयर होते हैं उसके वजह से थोड़ा लिमिटेशन आता है, उतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता है। कैन नॉट प्रिसाइजली डिटरमाइन पैथोलॉजी, तो प्रॉपर मतलब इससे पैथोलॉजी डिटरमाइन नहीं होती है, कुछ कंडीशन में लिमिटेशन है ये। रिक्वायर कंफर्मेशन विथ इमेजिंग, तो अगर प्रॉपर आपको ये असेसमेंट करने के बाद आपको पूरा प्रॉपर करना है तो मतलब उनका चेस्ट एक्सरे भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था लिमिटेशन। अब इसका क्या इंपॉर्टेंट है फिजियोथेरेपी में, तो आप असेस कर सकते हो रेस्पिरेटिव कंडीशन के लिए, मॉनिटर कर सकते हो ट्रीटमेंट प्रोग्रेस, आइडेंटिफाई एरियाज रिक्वायरिंग एयरवे क्लियरेंस टेक्निक में, ठीक है, प्लान ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड चेस्ट फिजियोथेरेपी। तो इस तरह से इसका फिजियोथेरेपी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके ट्रीटमेंट प्लान में भी ये काफ़ी हेल्पफुल है, डायग्नोसिस में भी।
तो ये था चेस्ट परकशन जो प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।